हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम कृपा शंकर है। मैं पिछले 4 साल से मुखर्जी नगर के विभिन्न संस्थानों में स्टैटिक जीके पढ़ाता आ रहा हूं। इससे पहले मैं अपने पढ़ने पढ़ाने के तरीके पर आऊं, मैं बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी एक ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम है जिसके माध्यम से आप अपनी क्लास को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और देश के किसी भी कोने में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है जिसके माध्यम से हजारों युवाओं ने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए हैं। अनअकैडमी आपको देता है भारत में किसी क्षेत्र में भी रहकर क्लास को एक्सेस करने की आजादी, किसी भी समय, किसी भी, कहीं भी, किसी भी जगह से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिस्टमेटिक तैयारी में आप जा सकते हैं। पूरे जो कोर्स हैं, कोर कोर्स हैं, सबको एक्सेस करने की परमिशन, और जो आपको देता है इंटरेक्ट विद योर टॉप एजुकेटर्स, लाइव क्लासेस, रिविजन्स, प्रैक्टिस एंड डेली मॉक टेस्ट। मैं जो पढ़ाता हूं स्टैटिक जीके का एक पार्ट है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी स्टैटिक जीके का पार्ट होते हुए इसके अन्य पार्ट भी होते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, जनरल साइंस, ईटीसी। तो मेरा जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी, और आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है ज्योग्राफी का सब टॉपिक ओशन करंट, यानी कि समुद्री जलधाराएं। समुद्री जलधाराएं कैसे वर्क करती हैं, क्या इनका महत्व है, कैसे ये आगे की तरफ फ्लो या पीछे की तरफ अप डाउन, डाउनवर्ड मूवमेंट रहता है, क्यों होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि स्थल मंडल पर जहां पे जमीन है, जहां पे लैंड है, लैंड के ऊपर जैसे कि नदियां बल खाते हुए सागर की ओर चलती हैं, बड़ी जलराशि की ओर चलती हैं, वैसे ही सेम ओशन में, समुद्र में जो जलराशियां होती हैं वो भी मूवमेंट करते हुए अपनी दिशा की ओर बढ़ती हैं। अब ये दिशा जो मिलती है ये विभिन्न प्रकार के कारणों से मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका मेन कारण है वो तो है पृथ्वी का जो कोरोलियस फोर्स है, जिसकी वजह से पृथ्वी घूम रही है अपने एक्सिस पर। पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर घूमती है उसे कहते हैं कोरोलियस बल, जिसकी वजह से इसमें मूवमेंट मिलता है। अब इसमें जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा तेज होगा या कम होगा, वो कारण होंगे। कहीं पे दाब, प्रेशर ज्यादा होगा, कहीं पे कम होगा, कहीं पे तापमान ज्यादा होगा, कहीं पे तापमान कम होगा, कहीं पे हवाएं निम्न होंगी, कहीं पे उच्च होंगी। तो विभिन्न कारणों को देखते हुए आइए पढ़ते हैं ओशन करंट। ओशन करंट दो प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं, कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट। ठंडी और गर्म जलधाराओं को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, एक ग्लोब है, और ये है आपका ग्लोब, और बीच में से इसके 0 डिग्री इक्वेटर निकलता है। सपोज टू दैट ये आपका एक ग्लोब हो गया, बीच में से इसको 0 डिग्री पे इक्वेटर, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, वो क्रॉस करती है, और ऊपर और बॉटम में आपके ध्रुवीय क्षेत्र हैं, यानी कि पोल एरिया है। जब कोई वाटर बॉडी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती है, व्हेन ए वाटर बॉडी मूव्स फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर साइड, चाहे वो आपका नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो वो पानी की जलधारा ठंडी होगी। सपोज टू दैट एक बेसिक एग्जांपल लो आप, बहुत ही घरेलू टाइप का। सभी के घरों में फ्रिज होता है, ट्रेडिशनल फ्रिज जो होता है जिसमें फ्रीजर सबसे ऊपर होता है। फ्रीजर से जो पानी लग के आता है वो कैसा होता है, क्योंकि फ्रीजर में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो पोल हैं दे आर फ्रिज जोन, जमे हुए हैं, ठंडे हैं। ठंडे एरिया से जब पानी निकल के आता है, बह के आता है, तो ऑटोमेटिक ठंडी पानी होगा, यानी कि ठंडी जलधारा होगी। व्हेन ए वाटर बॉडी मूव्स फ्रॉम पोल टू इक्वेटर साइड, पोल टू इक्वेटर साइड, पोल टू इक्वेटर साइड, इट इज नोन एज कोल्ड ओशन करंट। और ठीक इसी की वाइस वर्सा, जो ये आपका 0 डिग्री का इक्वेटर होता है, यहाँ पे जो है पानी, यानी कि इसको समझ सकते हो आप, ये गर्म क्षेत्र होता है। गर्म क्षेत्र से पानी जब ठंडे क्षेत्र की ओर मूवमेंट करेगा तो ये आपका एक गर्म जलधारा होगी। व्हेन ए वाटर बॉडी मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल साइड, जब कोई पानी की जलधारा या जब कोई समुद्र की जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है, ध्रुवों की ओर प्रभाव उसका होता है, तो वो कहलाएगी गर्म पानी की जलधारा, यानी कि गर्म जलधारा। तो इसको समझने के लिए हमारे पास 3 ओशन है, बेसिकली तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम 3 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। इवन आपके यूपीएससी में भी आते हैं, स्टेट के पीसीएस में भी आएंगे, एसएससी में भी आएंगे, और जो रेलवेज के और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसमें भी आएंगे। मैच मेकिंग से रिलेटेड भी आया था, और ये भी पूछते हैं कि ये जो जलधारा है किस समुद्र से संबंधित है, या किस समुद्र में ठंडी है या गर्म है, ईस्टर्न कोस्ट पे है या वेस्टर्न कोस्ट पे, पूर्वी तट पर है या पश्चिमी तट पर है। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने
ये कुछ एक मैप बनाया है, एक्यूरेट नहीं है लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बोर्ड भी थोड़ा छोटा है। इसको मैंने वर्ल्ड मैप का नाम दिया है और इसको मैंने 3 सेक्शन में बांट लिया है। फर्स्ट सेक्शन में मैंने इसको ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दूसरे में मैंने अफ्रीका एंड यूरोप रखा है और तीसरे में मैंने ये हिंद महासागर वाला एरिया रखा है जो भारत और ऑस्ट्रेलिया को कवर करता है, एशिया के मेनली पार्ट को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को हम समझने के लिए बोलेंगे कि जो ये हमारा 0 डिग्री का इक्वेटर है, इससे 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे जो भी आपका पानी का फ्लो होगा, पानी का जो प्रभाव होगा, जो बहाव होगा, वो ये कहलाएगा आपका उत्तरी विषुवत प्रवाह या रेखीय प्रवाह। ये उत्तर है तो ये ऑटोमेटिक आपका दक्षिणी हो गया, यानी कि नॉर्दर्न इक्वेटर फ्लो साइड, और नीचे वाला होगा साउथ इक्वेटर फ्लो। लेकिन ये होगा कैसे, 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और ये 10 डिग्री नीचे। तो जो पानी का मूवमेंट होगा इसको समझने के लिए आप ये देखना कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मैंने बताया था इक्वेटर ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दक्षिणी हेमिस्फीयर यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो ये उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसमें जो पानी का फ्लो होगा, ओशन करंट का जो फ्लो होगा वो आपका क्लॉकवाइज होगा, यानी कि दाईं ओर होगा, क्लॉकवाइज दाहिनी ओर। और जो आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा, दक्षिणी गोलार्ध में जो पानी का फ्लो होगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ठीक इसी तरीके को समझने के लिए अब देखेंगे यहाँ पे उत्तरी विषुवत रेखा प्रवाह क्षेत्र में जो पानी का फ्लो होगा, मैंने कहा क्लॉकवाइज, तो ये कुछ इस टाइप से होगा फ्लो, और जो नीचे वाले एरिया में होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये कंडीशन यहाँ भी फॉलो होती है, इस एरिया में भी फॉलो होगी, पैसिफिक में भी फॉलो होगी। इस चीज को समझने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम उठाते हैं आपका ये फर्स्ट जोन जो मैंने बताया था आपको, सेकंड जोन अटलांटिक। अटलांटिक में सेम ऊपर वाला हो गया नॉर्थ इक्वेटर फ्लो, साउथ इक्वेटर फ्लो, उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह, दक्षिणी विषुवतीय रेखीय प्रवाह। तो जब ये मूवमेंट ऊपर की तरफ रहेगा यहां से, तो ये पानी का फ्लो जाएगा आपका जो यहाँ पे मैक्सिको कंट्री है, तो मैक्सिको की गल्फ बन जाएगी। आपको पता है यहाँ पे एक वो भी है, बरमूडा ट्रायंगल के आसपास का एरिया बनता है। तो जब यहाँ से पानी का फ्लो बनता है ऊपर को, तो ये मैंने कहा था आपसे कि जब पानी का फ्लो इक्वेटर से पोल की तरफ को मूवमेंट होगा, व्हेन ए वाटर बॉडी मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल इट इज नोन एज वार्म ओशन करंट। तो ये एक तरीके की गर्म जलधारा होगी, कौन सी, गल्फ स्ट्रीम, जो आपका यूएसए के कोस्टल लाइन के सहारे बढ़ती हुई आगे बढ़ती है। जब यहां से फोर्स मिलेगा, मैक्सिको की खाड़ी से आने वाले पानी से फोर्स मिलेगा, तो यह है पूरे समुद्र जोन की, यानी कि जितने भी भारत पूरे विश्व में समुद्र हैं, सबसे तेजी से चलने वाली ओशन करंट है। ये सबसे तेजी से चलने वाली ओशन करंट है कौन सी, गल्फ स्ट्रीम। कहां है, यूएसए के कोस्ट पे चलती है, और ये एक गर्म पानी की जलधारा है। ठीक इसी तरीके से जब ये एक यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड है जगह का नाम, जो आपका मोस्टली ये यूरोप का एरिया पड़ता है। न्यू फाउंडलैंड एक आपका पोल एरिया हो गया, ध्रुवीय क्षेत्र हो गया। ध्रुवीय क्षेत्र से चलने वाली एक हवा, एक समुद्री जलधारा है जिसका नाम है लैब्राडोर। लैब्राडोर जब नीचे की ओर यानी कि इक्वेटर की साइड को मूव कर रही है, पोल की साइड से इक्वेटर की साइड को मूव करती है, तो ये ठंडे पानी की जलधारा होगी। ठंडे पानी की जलधारा और गर्म पानी की जलधारा जब यहाँ पे मिलेगी इस एरिया में, व्हेन लैब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम मीट टू ईच अदर, जब ये पानी, ठंडा पानी और गर्म पानी के साथ मिलता है, तो यहाँ पे कोहरा का निर्माण होगा, फॉग डेवलप होगा, जैसे कुहासा होता जमता है। जैसे कि सपोज करो एक बेसिक सा एग्जांपल लो, आप अपने बाथरूम में गर्म पानी नहाने के लिए लेके गए हो और वहां पे आपने ठंडा पानी मिलाया, गर्म पानी में ठंडा पानी, और यू हैव टू स्टार्ट टेक अ बाथ। आपने नहाना स्टार्ट करा तो देखेंगे बाथरूम में एक फॉग सा बनना शुरू हो जाएगा, धुआं सा, कोहरा सा जमना शुरू हो जाएगा। तो वो सेम कंडीशन यहाँ पे मैसिव एरिया में डेवलप होती है। जब ये मैसिव एरिया में डेवलप होगी तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रैंड बैंक का डेवलपमेंट होगा। किस चीज का, ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक का मतलब है कि यहाँ पे मत्स्य उद्योग का निर्माण होता है, यहाँ पे मछली व्यापार बनता है, मत्स्य उद्योग, फिशरी लैंड डेवलप होते हैं। ठीक इसी तरीके से जब ये मूवमेंट इसका पोल की साइड होगा, पोल की साइड से फिर ये लैब्राडोर की साइड जाएगा, लैब्राडोर ऊपर से आ रहा है, तो ये जो मूवमेंट है पानी का, ये आपका यूरोप की साइड को चला जाएगा। यूरोप की साइड जाने का मतलब है कि वेस्टर्न यूरोप के साइड में जो ये
समुद्री जलधारा बनेगी, इसका नाम होगा इरमिंजर। अब आप देखेंगे इसका जो मूवमेंट है, फिर से आप इसका मूवमेंट इक्वेटर से पोल की साइड हो रहा है। ये देखो, ये यहां से इस टाइप से, तो यहाँ पे भी ये गर्म पानी की जलधारा होगी, यानी कि ये हॉट ओशन करंट होगी, वार्म ओशन करंट होगी। जब ये इरमिंजर वेस्टर्न यूरोप से टकराती है तो ये दो भाग में डिवाइड होती है, एक ये नीचे आ जाती है, नीचे ये जब आएगी तो अफ्रीका के वेस्टर्न साइड पे इसको कहा जाता है केनारी ओशन करंट, केनारी की ठंडी जलधारा। अब इसका जो मूवमेंट है, अब देखना ये नीचे आ रही है, यानी कि पोल से इक्वेटर के साइड आ रही है, तो ये आपकी होगी ठंडे पानी की जलधारा। तो ये कौन से एरिया में हो गया, ये आपका अटलांटिक के क्षेत्र में हो गया। अटलांटिक के क्षेत्र में कौन सा है, उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह, तो यहाँ पे हो गया उत्तरी विषुवत रेखीय प्रवाह। फिर यहाँ से गल्फ के पास यहाँ पे ये अटलांटिक प्रवाह है, फिर यहाँ से ये किनारी है, तो इसके बीच में ये जो जगह है, तो यहाँ पे ये खाली या ठहराव वाला समुद्र बनता है, जहां पे पानी का मूवमेंट बहुत कम है, ठहराव सा होता है। तो यहाँ पे घास के मैदान बन जाते हैं। घास के मैदान मतलब समुद्र के सतह पर तैरते हुए घास के मैदान। तो इस घास के मैदान को कहा जाता है सैरगैसो। तो एक्चुअल में सैरगैसो जो टर्म है, ये एक स्पेनिश टर्म है। तो सबसे पहले ये जो सैरगैसो घास देखी थी, ये स्पेनिश के एक नाविक था, उसने देखी थी। तो सैरगैसोज्म जो टर्म है, स्पेनिश के बेस पे दिया गया इसको। सेकेंडली, अब अटलांटिक का जो दक्षिणी क्षेत्र है, उसके बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने कहा था कि उत्तरी वाला यहाँ पे खत्म है, अब दक्षिणी वाला यहाँ से शुरू होगा। दक्षिणी विषुवतीय रेखीय प्रवाह, यानी कि जो ये है 0 से लेकर 10 डिग्री तक काम करता है इसके क्षेत्र में, और मैंने कहा था ये फ्लो नीचे की ओर रहता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे होगा, ये जो फ्लो होगा नीचे की ओर होगा पानी का। जैसे ये फ्लो पानी का नीचे की ओर होता है, यानी कि इक्वेटर से मूव करके पोल की साइड जा रहा है, पोल के साइड जाएगा ना, नीचे को भी ऐसे करके मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि आगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका साउथ का जो कोस्टल लाइन है वो आपस में थोड़े से मिले हुए गैप भी है, लेकिन उतना नहीं है कि पानी पूरा मूवमेंट हो जाए इधर को। तो ये एक गर्म पानी की जलधारा कहलाएगी, क्योंकि ये ब्राजील के कोस्ट पे है, तो ब्राजीलियन जलधारा। तो ब्राजीलियन जलधारा कैसी होगी, ये एक गर्म पानी की जलधारा होगी। जैसे ही ब्राजील के यहाँ तक मिलती है, तो एक जो प्रभाव है यहाँ से ध्रुव की साइड से उठता हुआ ऊपर उठता है, ये एक ठंडे पानी की जलधारा जिसे हम बोलते हैं फॉकलैंड जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। तो ठंडे पानी की जलधारा यानी कि कोल्ड है, और ऊपर वाली जो ब्राजील वाली है वो हॉट है। तो जब वो इस एरिया में यहाँ पे मिलेगी तो फिर से वही कोहरे का निर्माण करेगी, कोहरे का निर्माण होगा, फॉग का निर्माण होगा, तो ये मछली पकड़ने के लिए विशेष क्षेत्र बन जाते हैं। फिशरी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डेवलप होती है। ठीक इसी तरीके से जब ये पानी घूमते हुए यहां से इधर साइड को मूव करेगा, ब्राजील की कोस्ट से कट के ये जब इधर साइड में मूव करेगा, तो अफ्रीका का जो साउथ वेस्ट कोस्ट है, ये आपका साउथ है, ये आपका वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट कोस्ट जो है, साउथ वेस्ट कोस्ट के सहारे जो जलधारा बनती है वो है बेंगुला, बेंगुला, कहीं कहीं बेंगुला भी है, कहीं कहीं बेंगुला भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये एक इसका मूवमेंट जो होगा पोल की साइड से इक्वेटर की साइड को है, तो ये भी एक ठंडे पानी की जलधारा होगी। अब इसमें जो जलधारा है एग्जाम के तौर पे आने वाली सबसे ज्यादा होती है गल्फ के बाद होती है आपकी लेब्राडोर, फिर होती है केनारी। इसको आप याद रखना ठीक से, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ये पूछा था लेब्राडोर किस पानी की है, तो ठंडे पानी की। ठंडे पानी की क्यों है, क्योंकि पोल से इक्वेटर की साइड है, गल्फ अमेरिका के कोस्टल लाइन पे है, और ये गर्म पानी की जलधारा है। सेकेंडली केनारी अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे है और ठंडी पानी की जलधारा है। और एक होगी आपकी फॉकलैंड, ये फॉकलैंड आपका पोल से इक्वेटर के साइड को मूव करता है, तो ठंडे पानी की जलधारा होगी। ठीक इसी तरीके से अगर इसको बोर्ड को मैं यूं करके घुमा दूं, इस वाले कॉर्नर को घुमा के इससे मिला दूं, तो ये एक राउंड शेप बनेगा। राउंड शेप बनने के बाद यानी कि जो पॉइंट इस वाले क्षेत्र से घूम के यहाँ है, तो वो घूम के इधर भी तो है इस टाइप से। तो आप इसको ठीक से समझेंगे, जो यूएसए का पार्ट है यहाँ पे, ये अलास्का यूएस का पार्ट होते हुए, लेकिन इसकी बाउंड्री लाइन यूएस से टच नहीं करती, बहुत कॉमन सी बात है, सबको पता होता है। सेकेंडली ये जो एशिया का पार्ट है, जो अलास्का यहाँ से एशिया को टच करता नहीं। क्वेश्चन है, एक ऐसी जल संधि का नाम बताओ, एक ऐसी जल संधि का नाम बताओ जो यूएस और एशिया को टच करती है, जो छूती है या पृथक करती है। छूगी वही जो पृथक करेंगे जब सेम जगह है, सेम पार्ट है। तो बेरिंग जल संधि है, उसका नाम है बेरिंग जल संधि। आप इसको यहां समझ लीजिए या इस साइड समझ लीजिए, क्योंकि घूम के तो वो साइड इधर ही आने वाला है।
तो जब ये पानी का मूवमेंट इस साइड में होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मैंने बात करी थी, तो पानी का मूवमेंट ऊपर की तरफ होता है, यानी कि इस साइड से ऊपर को। तो ये जो अलास्का की साइड में जो पानी बढ़ेगा, पानी बढ़ने का मतलब उसका मूवमेंट होगा, वो आपका अलास्का के साइड से कहलाता है अलास्का की जलधारा। लेकिन ये होगी कैसी, देखो मूवमेंट इसका मैंने बताया था पहले, ये ऐसे है ऊपर को, तो यहाँ से पानी ऊपर जाएगा, तो ये हो गया आपके गर्म पानी की जलधारा। अलास्का जो है बहुत ही ठंडा इलाका है, वहां पे ये उसके कोस्टल लाइन पे जो बर्फ वगैरह होती है उस एरिया में उसको गर्म पानी की जलधारा उसको कम भी करती है, तो थोड़ा सा, इतना भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत वहाँ पे एरिया में हल्का फुल्का उसको रहने लायक बना देती है, लेकिन उतना भी नहीं है कि सामान्य व्यक्ति वहां पे जाकर रहने लगे। और ठीक वही पानी जो जब नीचे आता है इसकी कोस्ट से टकरा के, तो यानी कि वो ऊपर की साइड से आएगा, पोल की साइड से, उसको कहते हैं हम कैलिफोर्निया की जलधारा, क्योंकि यहाँ पे यूएस में एक देश है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा एक ठंडे पानी की जलधारा है जिसका मूवमेंट आपका ध्रुवीय क्षेत्र से इक्वेटर की साइड को होता है। और सेकेंडली हम यही बात करेंगे पैसिफिक जोन के अदर वाले एरिया की। यहाँ पे एक देश है पेरू, पेरू की जो जलधारा है, इससे जब हम मूवमेंट पानी का ऊपर की तरफ होता है तो ये ठंडे पानी की जलधारा होती है, इसको बोलते हैं हमबोल्ट की जलधारा। क्या बोलते हैं, हमबोल्ट। और कभी कभी एग्जाम में ये भी आता है कि हमबोल्ट किस जलधारा का नाम है, तो पेरू देश में है तो पेरू की जलधारा ठंडे पानी की जलधारा हो गई है। तो सेम यही है, हमबोल्ट और पेरू एक ही नाम है, तो कैसे पानी की जलधारा हो गई, ठंडे पानी की जलधारा। अब इसके थोड़ा सा घूम के हम ये एशिया जो वाला हिस्सा है उस पे हम आगे बात करते हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में दो ही जलधारा है, एक तो पूर्वी जलधारा, एक पश्चिमी जलधारा। पश्चिमी जलधारा मतलब इसका जो मूवमेंट है देखो नीचे है, तब तक ये यहाँ पे गर्म है, लेकिन जैसे ये मूवमेंट होकर ऊपर की तरफ जाएगी, ये इस टाइप से घूम के ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये ठंडी जलधारा कहलाएगी। क्योंकि जैसे ही दक्षिण प्रभाव क्षेत्र आगे बढ़ता है हिंद महासागर में, तो यहाँ पे ये जो जलधारा है दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तो बन जाती है अगुलहास और दूसरी बन जाती है मोजाम्बिक। अब ये इक्वेटर से पोल साइड जा रही है तो ये गर्म जलधारा है। जैसे ही इसका मूवमेंट कोरोलियस फोर्स से इस साइड को होगा, अब देखो ये ऊपर उठेगी तो कैसी हो गई, पोल से इक्वेटर की साइड होगी, तो ये ठंडे पानी की जलधारा होगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है ठंडे पानी की जलधारा होगी। ठीक इसी तरीके से जो ये पानी इधर मूवमेंट करेगा ईस्टर्न कोस्ट पे, वो गर्म पानी की जलधारा होगी, क्योंकि कुछ पानी इधर जाएगा तो कुछ इधर जाएगा, घूमेगा तो नीचे ही ना। तो ये इक्वेटर से पोल की साइड है ईस्टर्न साइड पे, तो ईस्टर्न पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा एक गर्म पानी की जलधारा होगी। ठीक इसी क्षेत्र में जब हम ये पानी का मूवमेंट ऊपर की तरफ रहेगा उत्तरी विश्वदेश क्षेत्र में 10 डिग्री में, तो यहां से जो पानी का मूवमेंट ऊपर रहेगा वो कहलाएगा क्यूरोशियो। क्यूरोशियो एक गर्म पानी की जलधारा है जो जापान की कोस्टल लाइन से नॉर्दर्न पोल की साइड के ऊपर को बढ़ती है, और नॉर्दर्न के साइड से एक आती है ओयाशियो। जब ओयाशियो क्यूरोशियो से मिलती है, व्हेन ओयाशियो मीट्स क्यूरोशियो, तो इसमें होता क्या है, फिर से यहाँ पे फोक का डेवलपमेंट होगा, इसका निर्माण होगा, तो मछली पकड़ने के फिशरी लैंड डेवलप होंगे। लेकिन जब ये क्यूरोशियो का पानी जापान के अंदर वाले कोस्टल लाइन में जाता है वो कहलाती है सुशीमा, और सुशीमा भी एक गर्म पानी की जलधारा होगी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए कि समुद्र की जलधाराएं कैसे काम करती हैं, और कोरोलियस फोर्स है, एंटी क्लॉक है, क्लॉकवाइज है, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो क्लॉकवाइज है और सदर्न हेमिस्फीयर में तो एंटी क्लॉकवाइज है, कोरोलियस फोर्स है, और जो इसका प्रभाव क्षेत्र होता है विषुवतीय रेखा पे पानी का वो 10 डिग्री ऊपर है 10 डिग्री नीचे है, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। थैंक यू, नमस्कार।